जिहादियों की अगर हम माने तो वो यह दावा करते हैं कि ज्योग्राफी यानी भूगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र, कार्टोग्राफी यानी मानचित्र बनाने का विज्ञान और सी नेविगेशन अर्थात नाविक भ्रमण, यह सब जिहादियों और उनके पूर्वजों ने ही बनाया था, आविष्कार किया था सब सर्वप्रथम विश्व में। Muslim geographers were excellent at creating very detailed and accurate maps. Columbus studied them. There was al-Masudi, al-Idrisi, Ibn Battuta, Ibn Khaldun, Ibn Majid, Piri Reis, and so many more Muslim geographers. वहीं जो जिहादी हैं उनका एक और भयानक दावा है। वो यह कहते हैं कि वाइकिंग, चीना, एस्किमो, ग्रीक अर्थात यूनानी, प्राचीन वैदिक आर्य हिंदू, सनातनी हिंदू और मिस्रवासियों, यहाँ तक कि अफ्रीका के आदि मानव होमो सेपियंस से भी पहले अमेरिकाज अर्थात दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका दोनों को जिहादियों ने ही ढूंढा था सर्वप्रथम और वहां पर अपना सल्तनत कायम करके राज किया था। यानी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को किसी और मानव जाति ने नहीं बल्कि जिहादियों ने, या यूं कहे जिहादी अरबों ने और काले मूर जिहादी जो है उन्होंने ही खोज कर निकाला था, उन्होंने ही आविष्कार किया था। Al-Masudi wrote about voyages from Al-Andalus to the New World. Another voyage in 999 was by Ibn Farrukh in Granada. Another excursion was recorded in 1100 by Al-Idrisi. प्राचीन जिहादियों के पास एक खास नस्ल का घोड़ा था जिसे अल बुराक कहते हैं। इस अल बुराक एक ऐसा घोड़े का प्राचीन नस्ल था जिहादियों के हिसाब से, जिसके 2 पंख होते थे। इस पर बैठकर प्राचीन जिहादी और उनके जो दूसरे लोग थे वह लोग इस अल बुराक पर चढ़कर भारत, पृथ्वी के हर एक कोण और पूरे ब्रह्मांड के कण कण में वह विचरण करते थे, घूमते थे इस अल बुराक यानी पंखों वाले घोड़े पर चढ़कर। वहीं जीसुपंथी जो हैं वह यह कहते हैं कि उन्होंने पूरे विश्व का यानी पूरे पृथ्वी का सारे नदियों, समुद्रों, सागरों, महासागरों का उन्होंने भ्रमण किया है। मैं इसके लिए इन वेटिकन के दलालों को इसका मैं पूरा श्रेय दूंगा, क्योंकि यह सत्य है कि ग्रीक्स, रोमन्स, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, स्पेनिश, स्पेनियार्ड, ब्रिटिश, वेल्श, आयरिश, स्कॉटिश, जर्मन्स, रशियंस, बेल्जियंस, डच, इटालियंस, वेटिकन्स, इन लोगों ने दुनिया के कई देशों पर समुद्र के द्वारा आक्रमण करके, समुद्र के द्वारा भ्रमण करके उन्होंने अपने अंग्रेजी सल्तनत बनाए थे, अपने ईसाई सल्तनत बनाए थे। इसका श्रेय मैं उनको देता हूं। प्राचीन ईसाई, प्राचीन यहूदी, प्राचीन जिहादी और उनके प्राचीन यूनानी पूर्वजों ने पूरे दुनिया का सारे सागर, महासागरों में भ्रमण किया। उन्होंने ये भी देखा कि अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन कौन सी जगह पर, कहाँ, किस समय एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद, दुनिया पर राज करने के बावजूद, दुनिया का हर एक कोना देखने के बावजूद ईसाइयों और जिहादियों को 7 महाद्वीपों के बारे में मालूमात नहीं था।
उनके बाइबल और कुरान में भी नहीं है। बाइबल और कुरान और तोरा में 7 नंबर तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 7 नंबर के उनके मजहब में पवित्र होने से ही 7 महाद्वीपों का उनको ज्ञान था। उल्टा सनातन धर्म ही वो पहला धर्म है जिसने पूरे मानवता को सबसे पहले 7 महाद्वीपों का खोज किया और उसका जानकारी प्रदान किया। 1500 बिफोर क्राइस्ट में वेद व्यास ने जो जितने महापुराण लिखे, जैसे विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण, देवी महात्म्य पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण और दूसरे कई पुराण उनमें जो उन्होंने 7 महाद्वीपों का वर्णन किया है, और यह वर्णन उन्होंने सुमेरियन, इजिप्शियन, ज्यू, ग्रीक, चीन, अफ्रीकन, इन सब से बहुत पहले किया था। अब मैं आपको शास्त्रों से प्रमाण दिखाऊंगा कि कौन से शास्त्र में हिंदू धर्म के ऋषियों ने 7 महाद्वीपों का सर्वप्रथम वर्णन किया था। तो मेरे पास प्रमाण है मार्कंडेय पुराण से, विष्णु पुराण से, लेकिन मेरे पास समय की कमी है और आपके पास भी समय की कमी है, इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा सबसे फेवरेट पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण से प्रमाण दिखाऊंगा। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण 5.1.32 to 33, अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम स्कंद अध्याय 1 श्लोक 32 से 33। तो श्लोक कुछ ऐसे है। परिमाणं पूर्व स्माक्प पूर्व समादुत्तरः उत्तरो यथा संख्यं द्विगुणमानेन बहिः समन्तत उपक्लिप्ता क्षारोदेक्ष सुर सोद सुरोद घृतो दक्षिरोद दधि मंड दशु शुद्धोदाह सप्त जलधयः सप्त द्वीप परिखा इवाभ्यंतर द्वीप स्मना एकैकस्येन यथानुपूर्वं सप्त स्वरपि बहिर्द्वीपेषु पृथक कपरित उपकल्पितास्तेषु जंबादिषु बर्हिष्मतिपति रु न रुव्रतानात्म जानाग्निध्रे धुमा जिह्व यज्ञ बाहु हिरण्य रेतो धृत पृष्ठ मेधातिथि वीति होत्र संज्ञान यथा संख्य नैकक स्मिन्नैक मेधावधिपति विधते। अर्थात उस समय इनके रथ के पहियों से जो लोग बनी वे ही 7 समुद्र हुए, उनसे पृथ्वी में 7 द्वीप हो गए। 7 द्वीप, उनके नाम क्रमशः जम्बू, प्लक्ष, शलमली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप हैं। इनमें से पहले पहले की अपेक्षा आगे आगे के द्वीप का परिमाण दूना है और ये समुद्र के बाहरी भाग में पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए हैं। 7 समुद्र क्रमशः खारे जल, ईख के रस, मदिरा, घी, दूध, मट्ठे और मीठे जल से भरे हुए हैं। वे सातों द्वीपों के खाइयों के समान हैं और परिमाण में अपने भीतर वाले द्वीप के बराबर हैं। इनमें से एक एक क्रमशः अलग अलग 7 द्वीपों को बाहर से घेर कर स्थित हैं। बहिष्पति महाराज प्रियव्रत ने अपने अनुव्रत पुत्र अग्निघ्न
इत्मजिह्व यज्ञबाहु हिरण्य रेता घृतपृष्ठ मेधातिथि और वीतिहोत्र में से क्रमशः एक एक को उक्त जम्बू आदि द्वीपों से एक एक का राजा बनाया। तो यहां पर देखिए 7 महाद्वीपों का उल्लेख है, जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर द्वीप। और यही 7 महाद्वीप हैं। अब ये कौन कौन से हैं मैं आपको चित्र के द्वारा समझाऊंगा। ओम हनुमते नमः। तो हमने समझ लिया कि पुराणों में 7 महाद्वीप हैं, लेकिन ये 7 महाद्वीप हैं क्या आज भी हैं? और आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में ये 7 पौराणिक जो महाद्वीप हैं वो कहाँ तक आज भी एप्लीकेबल होते हैं, तो उसी चीज को हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले आता है शकद्वीप। शकद्वीप का अर्थ होता है अविभाजित रशिया, यानी सोवियत यूनियन के समय में जो यूरेशिया, कॉकेशियन, कैस्पियन रीजियन और शाका रिपब्लिक जो था उसको मिलाकर, यानी अविभाजित रशिया को मिलाकर जो भूगर्भ बनता था उसको प्राचीन पौराणिक कहते थे शकद्वीप। अब इसको शकद्वीप इसलिए कहते थे क्योंकि साका रिपब्लिक नाम का एक जगह है जहां पे आज भी शक या सिथियन रहते हैं, और कजाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और कैस्पियन सी रीजियन में भी प्राचीन काल में शकस्थान या सिथिया या शकों का राज्य था। अब इस पूरे विश्व के इस हिस्से में जो शक थे वही सबसे शक्तिशाली गणराज्य थे, इसीलिए उनके नाम से ही इस महाद्वीप का नाम पड़ा शकद्वीप, क्योंकि यह अपने आप में एक महाद्वीप था। हालांकि वो जमीन से जुड़ा हुआ था जैसे यूरोप, एशिया से, लेकिन फिर भी वो अपने आप में एक महाद्वीप था। आज भी अगर हम देखें तो रशिया अपने आप में सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़ा, सारे महाद्वीपों में सबसे बड़ा भूगर्भ उसी के पास है। दूसरा महाद्वीप था शल्मली द्वीप, क्योंकि यहाँ पर सेमुल सिल्क कॉटन अर्थात सलमली मालबारी का पेड़ बहुत पाया जाता था। यही शल्मली द्वीप को आज हम लोग ओशेनिया, ऑस्ट्रेलेशिया जिसमें माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया आता है उसको कहते हैं। तीसरा महाद्वीप था कुशद्वीप। इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर कुश के घास के भूमि यानी ग्रासलैंड्स प्रचुर मात्रा में थे, और इसी कुशद्वीप को आज हम यूरोप कहते हैं। चौथा महाद्वीप जो था वह था पुष्कर द्वीप। पुष्कर द्वीप इसलिए क्योंकि उसका जो भूमि का जो आकार था थोड़ा बहुत कमल या पद्म जैसा था, पुष्कर जैसा था, और पुष्कर द्वीप को ही आज हम नॉर्थ अमेरिका के नाम से जानते हैं। अब जब हमने नॉर्थ अमेरिका का बात किया है तो 5वां महाद्वीप जो था वह था प्लाक्ष द्वीप, जिसे आज हम साउथ अमेरिका कहते हैं, जहां पर अंजीर के पेड़ प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे और आज भी पाए जाते हैं, इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा प्लाक्ष द्वीप। छठा महाद्वीप जो था वह था, आप सब जानते हैं, वह कौन सा हो सकता है? सोचिए जरा, छठा महाद्वीप क्या हो सकता है? छठा महाद्वीप था एशिया, जिसे प्राचीन काल में जम्बूद्वीप भी कहते थे, जो आज का एशिया, और डूबा हुआ जो एक और महाद्वीप था लेमुरिया, जो भारत, श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलेशिया को जोड़ता था, उसको कहते थे लेमुरिया। और इस महाद्वीप का नाम जम्बूद्वीप इसलिए था क्योंकि यहाँ पर जामुन के पेड़ सबसे ज़्यादा पाए जाते थे। 7वां महाद्वीप पौराणिकों के हिसाब से था क्रौंच द्वीप, क्योंकि यह शंख के आकार का था। क्रौंच का मतलब होता है कॉन्च शेल, सी कॉन्च शेल या शंख, और क्रौंच द्वीप को ही आज हम अफ्रीका के नाम से जानते हैं। और अगर आप ठीक से देखें तो पौराणिकों ने बिल्कुल सही कहा था, क्रौंच द्वीप सचमुच एक बड़े से शंख के आकार का है।
पुराणों में ही नॉर्थ पोल, आर्कटिक रीजन और साउथ पोल एंटार्क्टिका का भी जिक्र पाया जाता है। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हमारे इस ग्रह का, इसका भी ज्ञान शास्त्रों में है। कैसे है ये जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड में जब सुग्रीव सारे वानरों को पूरे पृथ्वी पर सीता को खोजने के लिए कहते हैं, तो वह पृथ्वी के उत्तर दिशा के अंतिम कोने तक और दक्षिण दिशा के अंतिम कोने तक जाने को कहते हैं। और इसी संदर्भ में वह नॉर्थ पोल और साउथ पोल अर्थात उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव का इलाका अर्थात आर्कटिक और एंटार्क्टिक के बारे में बताते हैं। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे एंटार्क्टिक रीजन जो था साउथ पोल का, वह वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 41.43 to 44 में 2 श्लोकों में आता है। यहाँ पर आर्कटिक लिख दिया है साउथ पोल के बाजू में गलती से, वो एक्चुअली एंटार्क्टिका होना चाहिए था। तो एंटार्क्टिका का जिक्र हमको मंत्रों में कुछ ऐसे मिलता है, शैलूषो ग्रामणी प्रामणी शिक्षा शुको भ्रभुस्तथैव च रवि सोमा प्रिववक्षु निवासः पुण्य कर्मणाम अन्ते पृथ्व्या दुर्यशास्ततः स्वर्ग वर्जित स्थल। उनके नाम यह है शैलूष, ग्रामणी, शिक्षु, शुक्र और बध्रु। उस ऋषभ से आगे पृथ्वी की अंतिम सीमा पार सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के तुल्य तेजस्वी पुण्यकर्मा पुरुषों का निवास स्थान है। अतः वह दुर्दर्श स्वर्ग विजयी स्वर्ग के अधिकारी पुरुष ही वास करते हैं। और उसके आगे और भी हमको देखने को मिलता है, जहां पर यह लिखा है कि उसके आगे अत्यंत भयानक पितृलोक है, लोगों को वहां नहीं जाना चाहिए। यह भूमि यमराज की राजधानी है जो कष्टप्रद अंधकार से आच्छादित है। वीर वानरों, तुम हर जगह जाना। ऐसे दक्षिण दिशा में इतने ही दुर्लक्ष्य तुम्ही जाना और खोजना, उससे आगे पहुंचना असंभव है, क्योंकि उधर जंगम प्राणियों की गति नहीं है। अर्थात जो दक्षिण पोल है, जो एंटार्क्टिका रीजन है, वह बहुत अंधेरे से ढका हुआ है। वहां पे कोई जीव जंतु नहीं है, वहां पे मानव वास नहीं कर सकते, वहां सिर्फ प्रेत वास कर सकते हैं। और वहां पर जाना, रहना या घूमना फिरना वहां पर बहुत ही मुश्किल भरा है, ऐसा सुग्रीव कहते हैं। सबसे बड़ी बात उसमें वो ये कहते हैं कि वहां पे हमेशा अंधकार रहता है। ठीक वैसे ही नॉर्थ पोल आर्कटिक रीजन लिखा हुआ है वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 43.35 to 36। दरअसल सुग्रीव जो है नॉर्थ पोल या आर्कटिक रीजन में जो अरोरा पाए जाते हैं, नॉर्दर्न स्काई या नॉर्दर्न लाइट्स, या जिसे हम लोग अरोरा बोरियालिस कहते हैं, उसका जिक्र करता है कुछ इस तरह। ततसरः समति क्रम्य नष्ट चंद्र दिवाकरम अनक्षत्र गणं व्योम निष्पयोदमनादितम गभस्थिति भीरवार्कस्य सतु देशः प्रकाशयते विश्राम्य दभिस्तपः सिद्धैर्देव कल्पय स्वयं प्रभय। उस सरोवर को लांघकर आगे जाने पर सूना आकाश दिखाई देगा, उसमें सूर्य, चंद्रमा तथा तारों के दर्शन नहीं होंगे। वहां ना तो मेघों की घटा दिखाई देगी और ना ही उनकी गर्जना ही सुनाई पड़ेगी। तथापि उस देश में ऐसा प्रकाश छाया होगा मानो सूर्य की किरणों से वह प्रकाशित हो रहा है। वहां अपनी ही प्रभा से प्रकाशित तपः सिद्ध देवोपम महर्षि विश्राम करते हैं, उन्हीं की अंग प्रभास से उस देश में उजाला छाया रहता है। यानी वहां पर अरोरा का जिक्र किया हुआ है और उसका एक आध्यात्मिक विवरण दिया हुआ है। हम जानते हैं कि वो सूर्य की किरणों से होता है, और यहां पर सुग्रीव कहते हैं कि वहां पे सूर्य तो है नहीं, फिर भी वो प्रकाश कहां से? निश्चय ही वह किसी ऋषियों के तपस्या का कारण होगा, जो भी है। यानी सुग्रीव को नॉर्थ पोल के ऑरोरा लाइट्स के बारे में
अच्छा ज्ञान था और वह यह ज्ञान वानरों को भी देता है, उन्हें सचेत करता है जब वो नॉर्थ पोल में पहुंचेंगे तो उनको कैसा लैंडस्केप मिलेगा इस संदर्भ में। तो हम देखते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट्स जो थे उनका ज्ञान पुराणों में है। नॉर्थ का आर्कटिक रीजन और साउथ पोल का एंटार्क्टिक रीजन का भी ज्ञान पुराणों में है। तो यह ज्ञान आपको किसी भी आसमानी पुस्तक, आसमानी किताब, कुरान या बाइबल या तोरा में बिल्कुल नहीं मिलेगा। यह सिर्फ आपको पुराणों में, इतिहास और रामायण में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरा दावा है। किसी भी बाइबल या कुरान में नॉर्दर्न लाइट्स का जिक्र है ही नहीं, तोरा और तालमुद में तो हो ही नहीं सकता। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि हमारे प्राचीन जो ऋषि थे वो कितने वैचारिक और आध्यात्मिक और वैज्ञानिक स्तर के थे। खैर, अब जो मेजर जो पार्थक्यता है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स और पौराणिकों का 7 महाद्वीपों का वर्णन के बारे में, उसका अब हम एक समरी लेंगे। तो जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वो तो आज के ज़माने में भी हम मानते हैं और पौराणिक ज़माने में भी मानते थे, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा है हमारे पुराणों में। जैसे देखिए, नॉर्थ अमेरिका को पौराणिक कहते हैं पुष्कर द्वीप, साउथ अमेरिका को पौराणिक कहते हैं प्लाक्ष द्वीप, अफ्रीका को पौराणिक कहते थे क्रॉन्च द्वीप, एशिया को कहते थे जम्बू द्वीप पौराणिक काल में, और 5वां महाद्वीप था यूरोप अर्थात कुशद्वीप, 6ठा महाद्वीप था ओशेनिया अर्थात शल्मली द्वीप। यहां तक कोई विरोध नहीं है, लेकिन शकाद्वीप 7वां जो महाद्वीप था, जिसे आज के जो साइंटिस्ट है उसे एशिया से क्लब करते हैं, वह दरअसल यूनाइटेड या अनडिवाइडेड रशिया था। उसी को शकाद्वीप कहते थे क्योंकि वो भूखंड इतना बड़ा था, इतना विस्तृत था, यूरोप से भी विस्तृत था, एशिया से भी विस्तृत था, इसीलिए उसे अलग द्वीप कहते थे, उसे अलग महाद्वीप कहते थे। फिर 7वां जो था, इसे एंटार्क्टिका को 7वां महाद्वीप मानते हैं आज के वैज्ञानिक, हम नहीं मानते। एंटार्क्टिक और आर्कटिक को 7वां महाद्वीप नहीं मानते थे क्योंकि वहां पर मनुष्य का निवास नहीं होता था। ओम हनुमते नमः।